आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात भूमाफिया गंगेदयाल यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में जिले में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में गंगेदयाल यादव के साथ 3 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। सभी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि जमीन कब्जाने वाले गिरोह के नेटवर्क और उनके अन्य साथियों की जानकारी जुटाई जा सके। पुलिस के अनुसार गंगेदयाल यादव पर पहले से ही जमीन विवाद और अवैध कब्जे से जुड़े कई गंभीर आरोप दर्ज हैं और वह पूर्व में जेल भी जा चुका है। स्थानीय लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में राजनीतिक एंगल भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का संबंध एक बड़े राजनीतिक परिवार से बताया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एसपी विनय तिवारी ने साफ कहा है कि जिले में भूमि विवाद और अवैध कब्जे के मामले में पुलिस की कड़ी नजर है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सदर के भाजपा विधायक सुभाष सिंह ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित मॉडर्न सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को करीब से परखा। निरीक्षण के दौरान विधायक ने इमरजेंसी वार्ड, पुरुष और महिला वार्ड, प्रसूति कक्ष समेत विभिन्न महत्वपूर्ण इकाइयों का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से सीधे बातचीत कर इलाज, दवा की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपस्थिति और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। कुछ मरीजों ने व्यवस्था को संतोषजनक बताया, जबकि कुछ ने हल्की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया। विधायक ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, शौचालय की स्थिति, दवा वितरण काउंटर और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया कि मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। मौके पर मौजूद चिकित्सकों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर मरीज को समय पर और बेहतर इलाज मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए ताकि मरीजों को बाहर से दवा न खरीदना पड़े। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक ने कहा कि अस्पताल की समग्र व्यवस्था संतोषजनक है। हालांकि कुछ छोटी कमियां सामने आई हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही व्यवस्थाओं में और सुधार होगा। गोपालगंज में शराब तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। नगर थाना क्षेत्र के थामे बाईपास पर वाहन जांच के दौरान एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से शराब की खेप लेकर तस्कर थावे बाईपास के रास्ते सिवान की ओर जाने वाली हैं। इसी सूचना के आधार पर टीम ने जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन सवार भागने की कोशिश करने लगी। तत्पश्चात टीम ने पीछा कर वाहन को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो से विभिन्न ब्रांड की कुल 756 लीटर शराब बरामद की गई। मौके से बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के सल्लेपुर मलाही टोला निवासी मिथिलेश कुमार सहनी को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुद को वाहन चालक बताया और शराब की खेप भेजने वाले तस्करों के बारे में जानकारी दी। उसके बयान के आधार पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार युवक को बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उत्पाद विभाग का कहना है कि इस मामले में शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। गोपालगंज नगर परिषद की बोर्ड बैठक मंगलवार को चंद्रवंश गिरी उर्फ टुन्नागिरी सभागार में सभापति हरेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत सदर विधायक सुभाष सिंह का सभापति, कार्यपालक पदाधिकारी और पार्षदों द्वारा स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक सुभाष सिंह ने शहर के सर्वगणीय विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य कराए जाएंगे और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही नगर परिषद द्वारा भेजे गए डीपीआर को स्वीकृति दिलाने की जिम्मेदारी भी उन्होंने स्वयं लेने की बात कही। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया। कुल अनुमानित आय 121.49 करोड़ रुपए और व्यय 107.73 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इस प्रकार 13.76 करोड़ रुपए का अधिशेष दर्शाते हुए संतुलित बजट पेश किया गया। बजट में शहर के सौंदर्यीकरण और स्ट्रीट लाइट के लिए 10 करोड़ रुपए, बस स्टैंड निर्माण के लिए 5.55 करोड़ रुपए, भूमि क्रय के लिए 30 करोड़ रुपए और पिछले क्षेत्रों में विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गरीबों की आवास हेतु 5 करोड़ रुपए, सीवरेज एवं
ड्रेनेज के लिए 10.08 करोड़ रुपए, सड़क व पुल निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए तथा नए पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए 6.50 करोड़ रुपए की आवंटित की गई। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ी बाजार स्थित जर्जर मार्केट कॉम्प्लेक्स की जगह आधुनिक 3 मंजिला भवन निर्माण की योजना है, जिस पर 5.55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे लगभग 140 नई दुकानों का निर्माण होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी अजय प्रसाद, उप सभापति रुखसाना परवीन सहित कई पार्षद और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नगर थाना क्षेत्र के कुकुरभोगा गांव निवासी हिस्ट्री शीटर सुरेश चौधरी हत्याकांड में पुलिस को अहम सफलता मिली है। इस मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार बीती सितंबर 2025 में दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल में हावड़ा में अपराधियों ने सुरेश चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर प्रशिक्षु डीएसपी नीरव कुमार के नेतृत्व में गोपालगंज पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान सिधवलिया थाना क्षेत्र के सुपौली गांव निवासी गोरख यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ लेकर चली गई है। एसपी ने बताया कि मृतक सुरेश चौधरी पर भी पूर्व से कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस कांड में फरार एक अन्य आरोपी रंजन यादव की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि आरोपी के संबंध में कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को जानकारी दें। पुलिस का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक स्वर्ण व्यवसायी पर जानलेवा हमला किया गया। सरफरा सरौदा रोड पर घात लगाकर बैठे दबंगों ने व्यवसायी पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई और गले में रस्सी डालकर हत्या का प्रयास करने का आरोप भी है। घायल की पहचान सरफरा गांव निवासी टुन्नासा के 32 वर्षीय पुत्र परमात्मा सोनी के रूप में हुई है। घटना के बाद उन्हें बरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनका इलाज इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। पीड़ित के अनुसार 6 अप्रैल की रात कुछ लोगों ने उनके घर पहुंचकर गाली गलौज की, गाड़ी का शीशा तोड़ा और फायरिंग की भी। इस मामले में उन्होंने थाने में आवेदन दिया था। आरोप है कि इसके बाद ही आरोपियों द्वारा आवेदन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। बुधवार सुबह जब वे दुकान खोलने के लिए घर से निकले, तभी रास्ते में पहले से घात लगाकर हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। उस समय उनके पास करीब 8 से 10 लाख रुपए के गहने थे, जिन्हें हमलावर लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर बरौली विधायक मंजीत कुमार सिंह सदर अस्पताल पहुंचे और घायल का हाल चाल जाना। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से बातचीत कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही नगर थाना पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जांच की भी मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। माझागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या और शराब तस्करी जैसे गंभीर मामलों में वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार माझागढ़ थाना क्षेत्र के झजवा गांव निवासी लाहौर महतो के पुत्र राजकुमार महतो पर हत्या और शराब सप्लाई सहित 3 संगीन मामले दर्ज थे। इस मामलों में वह लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। थाना प्रभारी निरंजन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर पर मौजूद है। सूचना मिलते ही उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम के साथ आरोपी के घर छापेमारी की। इस दौरान राजकुमार महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। माझा प्रखंड में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन ही प्रत्याशियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बुधवार को अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि कार्यकारी सदस्य पद के लिए 22 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। नामांकन के दौरान प्रखंड मुख्यालय परिसर में दिन भर गहमा गहमी का माहौल बना रहा। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए। समर्थकों की मौजूदगी से पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल साफ झलकता रहा। प्रशासन की ओर से नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। परिसर में पुलिस बल की तैनाती रही और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। माझागढ़ थाना क्षेत्र के देरा माघी निमुइया गांव में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहरा मच गया।
मृतक की पहचान करीब 55 वर्षीय बुन्नी यादव के रूप में हुई है, जो अपने भाइयों में सबसे छोटे थी और अविवाहित थी। जानकारी के अनुसार गांव की अदालत यादव और कपिल यादव के बीच शुरू हुए विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब 6 बजे एक बच्चे के बीच हुए झगड़े को लेकर विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि कपिल यादव एक बच्चे की पिटाई कर रहे थे, जिसे छुड़ाने पहुंचे बुन्नी यादव राहुल कुमार और अन्य पर लाठी डंडों और लोहे से रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया, जहां बुन्नी यादव की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिवान रेफर किया गया। सिवान में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में एक पक्ष से अदालत यादव ने कपिल यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं दूसरे पक्ष से भी मारपीट का आरोप लगाते हुए बुन्नी यादव समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्दी सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत गंडक नदी के किनारे पटेल नगर फुलवरिया में पुस्ता निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अरवली दान सलेपुर 0 पॉइंट से विशुनपुर तटबंध तक करीब 8.5 किलोमीटर जर्जर बांध का कटाव निरोधक कार्य कराया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता पवन कुमार के नेतृत्व में सहायक अभियंता शमशेर आलम और कनीय अभियंता राकेश कुमार झा व गोविंद कुमार की निगरानी में निर्माण कार्य जारी है। पटेल नगर में करीब 800 मीटर पुस्ता निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में मजदूर लगे हुए हैं। इस निर्माण से बांध की मजबूती बढ़ेगी और कटाव के साथ साथ रिसाव की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है। दियारा क्षेत्र के लोगों को हर साल बाढ़ और कटाव का सामना करना पड़ा है, जिससे कई गाँव नदी में समा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य से भविष्य में गंडक नदी की तबाही को काफी हद तक रोका जा सकेगा और क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। मांझागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फरार आरोपी और एक वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी निरंजन कुमार के अनुसार बलुआ टोला गांव निवासी इरफान अली पूर्व कांड में बरसों से फरार चल रहा था, जिसे बीती रात छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। वहीं सुरवनिया गाँव निवासी पप्पू आलम को भी न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर पकड़ा गया। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।